जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने आए हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के 3-4 टॉपिक हैं। जैसे कि जो एक कंपनी हमारी एजुटेस्ट वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, उस पर कि कंपनी कौन सी परीक्षा कराएगी, और अगर वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है वही कंपनी कराएगी या कोई अदर कंपनी कराएगी। दूसरा टॉपिक है हमारा जो पेपर लीक का मामला, उसमें जो प्रावधान आया है, नया कानून आया है, उसका क्या प्रावधान है, कितनी सजा है, क्या चीज। तीसरी बात है ये, क्या ये जो लेटर वायरल हो रहे हैं फिजिकल पीएचडी के लिए, क्या ये सही है या नहीं। चौथा है कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक होना है। सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे हम। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं हम। और आज एक मतलब फॉर्मल वे में पहले तो आपको जो बेसिक बेसिक चीज़ें वो बता दे रहा हूँ कि आपकी जो पेपर कटिंग है उसमें क्या क्या आपका सारी चीज़ें आया है। उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तैयारी में मन नहीं लग रहा होगा, मानता हूँ मैं, क्योंकि जब तक परीक्षा की डेट नहीं आ जाती है तो तैयारी करने में मज़ा नहीं आता है। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, फिर उसके बाद डेट भी टलती रही है, और आपको ये भी डर है आपके कम अगर ये ब्लैक लिस्टेड होगी तो कौन सी कंपनी पेपर कराएगी, कराएगी या नहीं कराएगी, अभी टेंडर जारी दोबारा होगा, क्या होगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, ये है सिपाही भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजू टेस्ट हुई ब्लैक लिस्टेड। तो क्या होगा, एसटीएफ को मिली कंपनी की लापरवाही के पुख्ता प्रमाण नहीं पेश हो रहा निदेशक। जो कंपनी का निदेशक यानी जो एमडी है, वो क्या है, भर्ती बोर्ड में पेश नहीं हो रहा है। देखिए डिटेल में क्या है इसमें। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कराने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजू टेस्ट को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अब एजू टेस्ट के को प्रदेश में किसी भी विभाग में भर्ती परीक्षा कराने का काम नहीं मिलेगा। साथ ही उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी होगी या शिकंजा तैयारी है। ठीक है। जो एजू टेस्ट का जो कंपनी का जो संचालक था विनीत आर्य, उसको एसटीएफ ने बार बार नोटिस भी दिए हैं कि बयान के लिए बुलाया है कि आप आओ और स्पष्टीकरण दो। आप मतलब जो सफाई में आपको कुछ कहना चाह रहे थे जी। ये अहमदाबाद की कंपनी थी। इसमें कहते हैं जो कंपनी का ही जो पेपर लीक कराने में कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ मिली भगत से वेयर हाउस में सेंध लगाई थी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो इस कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन्हीं के आधार पर जो पेपर आउट हुआ था। ठीक है। तो ये कंपनी तो आपकी देखो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, तो ये तो आपकी परीक्षा अब कराएगा नहीं। तो परीक्षा में चेंज अब कराएगी कौन सी कंपनी? अब देखो, आपको क्या डाउट है कि भाई इतनी जल्दी कैसे कंपनी फाइनल हो जाएगी। आपको पता है कि लास्ट टाइम भी क्या होता, कि लास्ट टाइम तक ये रहा था कि कोई भी कंपनी फाइनल नहीं होता, लेकिन क्या हुआ, अचानक से सारी चीजें हो जाती है। तो आप इस चीज को मान के चलिए कि आप इस चीज की टेंशन मत लीजिए कि भाई बहुत दिन टाइम डिले हो जाएगा। यानी ज्यादा डिले नहीं होने वाला है, समय से परीक्षा हो जाएगी आपकी, ज्यादा डिले नहीं होने वाला है। ठीक है। ये बहुत जल्दी परीक्षा किसी न किसी कंपनी से कराई देंगे। तो आप इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि परीक्षा बहुत ज़्यादा डिले होने वाली है। बहुत ज़्यादा डिले होने वाली नहीं है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कब तक आपकी परीक्षा पूरी तरह से हो जाएगी। आप ये मान के चलिए, लास्ट टाइम भी आपने यही देखा था कि कोई भी परीक्षा फाइनल नहीं हो पा रही थी, कि अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हो रहा है, केवल एक कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया है। सारी चीज़ों के बावजूद भी आपने देखा कि 1 से 1.5 महीने में भी पेपर भी इन्होंने करा लिया था। तो यही इस बार होने वाला है। तो इसलिए आप इस चीज़ को मान के चलिए कि पेपर जल्द हो जाएगा, और आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। मैं मानता हूँ कि हाँ, जब इस टाइप की कंडीशन आती है तो पढ़ने में मन ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपको सिलेक्शन लेना है। हमारा क्या, हम लोगों का एक बार सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा तो आपको भी फिर टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कर सकते हो। मतलब छोटे मोटे रिस्क ले सकते हो कि हाँ भाई बाद में पढ़ लेंगे, कोई नहीं, चलो एग्जाम की डेट आएगी तभी पढ़ेंगे। नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। ठीक है। ये बात होगी। फिर चलते हैं हम कि नया कानून जो बना है पेपर लीक के मामले में क्या क्या आ गया है, ये सारी चीजें। तो देखिए, पेपर लीक के मामले में योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है। प्रिय युवा साथियों, उत्तर प्रदेश में चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता को सुनिश्चित करने हेतु हम पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। सॉल्वर गैंग या पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रदेश में शीघ्र नया कानून लागू करने जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं होगी। आज लखनऊ में विभिन्न चयन आयोगों के साथ बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। ठीक है। ये देख सकते हैं आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये सब मीटिंग हुई है, इनमें ये चीज निर्णय लिए गए। क्या क्या डिसीजन लिए गए ये भी बता रहा हूँ मैं आपको आगे। ये देख सकते हैं आप। देखिए, पेपर लीक कराने पर उम्र कैद।
और 1 करोड़ तक का जुर्माना। यानी कि जो भी पेपर लीक कराने में सम्मिलित होंगे, चाहे वो अभ्यर्थी हो, चाहे वो किसी गार्जियन हो, या परीक्षा केंद्र के संचालक हो, या कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो हो, या भर्ती बोर्ड के कोई भी कर्मचारी या अधिकारी हो, सभी के लिए कानून लागू होगा जो भी पेपर लीक कराने में सम्मिलित होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए कुछ परीक्षा में भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये सारे सभी निर्णय लिए गए हैं, और इसमें कहा गया है कि ये ऑफिशियल निर्णय है, अध्यादेश भी इसका जारी हो चुका है, और इसकी क्या है, कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी भी दे दी है, और विधानसभा सत्र न होने के कारण बिल के स्थान पर अध्यादेश के प्रारूप के रूप में ये होता है। और आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, जब मतलब क्या हो, सत्र ना होता है तो राज्य में राज्यपाल इसकी संस्तुति करता है, और केंद्र में राष्ट्रपति इसकी संस्तुति करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इनकी सहमति के बाद जो होगा, गृह विभाग की इसकी अधिसूचना, गृह विभाग जो होगा वो इसकी अधिसूचना जारी कर देगा, यानी नोटिफिकेशन जारी कर देगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो देख सकते हो आप, पेपर में भी आपकी आ चुकी है। तो भाई अलर्ट हो जाओ, केवल अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, इधर उधर की कोई चीज पर विश्वास नहीं रखना है कि आप जुगाड़ से हो जाओगे या किसी चीज से हो जाओगे। ठीक है, चलिए, ये भी आप ट्विटर के जो भारत समाचार है उसमें देख सकते हो। तो यूपी में पर्चा लीक कराने वाले को आजीवन कारावास की सजा होगी, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। इसके लिए प्रस्तावित कानून का ऑर्डिनेंस योगी कैबिनेट से मंजूर हो चुका है। जैसा कि अभी पेपर में भी आपको मैंने दिखाया था, तो ये सारी चीज़ें इसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो इसलिए कोई भी भाई इस टाइप का कोई सोच रहा है तो वो सोचे भी ना, केवल मेहनत पर विश्वास रखे। मेहनत से भी सफलता मिलती है, ऐसी बात नहीं है, सक्सेस जरूर होते हैं। आप अपनी मेहनत ईमानदारी से करते रहिए, आपको सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, एक डिसीजन और लिया गया है कि यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी। इसमें क्या है कि जो परीक्षा होगी, जो सेंटर होंगे वो कैसे होंगे, साफ सुथरे छवि वाले होंगे, यानी कभी उसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं हो। सीसीटीवी कैमरे होंगे, एआई फीचर्स का यूज होगा, प्लस जितने भी एग्जाम सेंटर होंगे वो गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज यानी राजकीय विद्यालय, यूनिवर्सिटीज, जो विश्वविद्यालय वगैरह, इनमें परीक्षा होंगी। और जो रेप्यूटेड कॉलेज होंगे उन्हीं में परीक्षा होंगे, ये नहीं है किसी भी कॉलेज में परीक्षा हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और क्या होगा इसमें कि 4 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी को अगर होते हैं किसी परीक्षा में, तो 2 चरणों में, या मतलब उसके 2 चरणों में परीक्षा होगी, या फिर अलग अलग चरणों में हो जाएगी। ठीक, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपका ये यूपी पुलिस में आपका इसमें ज्यादा चरणों में परीक्षा नहीं होने की संभावना। आपकी परीक्षा ये पुराने उस पर होगी, जो भी आपका नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर आगे से जो नए नोटिफिकेशन आएंगे, भर्ती होंगे, उनमें ये सारी चीजें लागू होंगी। ठीक है, और जो ओएमआर सीट होगी 3 सेटों में होगी। ये सारी चीजें हैं, देख सकते हो। और क्या है, जो एजेंसियां हैं, एजेंसी जो होंगी, इसकी 4 एजेंसियों को मिली अलग अलग जिम्मेदारी। जो परीक्षा होंगी, जो प्रश्न पत्र कोई एक अलग कंपनी निकालेगी, प्रिंट करवाएगी, दूसरी कंपनी उसको प्रश्न पत्र को यानी बनाएगी, या तीसरी कंपनी उसको जो परीक्षा केंद्र है उनकी सुरक्षा व्यवस्था या सिक्योरिटी बायोमेट्रिक वगैरह देगी, चौथी कंपनी ओएमआर सीट को स्कैनिंग का कार्य करेगी। इस टाइप से मतलब जो वर्क होगा वो कई सारी कंपनियों में अलग अलग बांट दिया जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति कंप्लीटली कोई उसमें धांधलेबाजी ना कर पाए। यानी कि पेपर लीक वगैरह, जैसे कहते हैं कि मेरा पूरा ये मतलब, कुछ लोग दलाल टाइप के होते हैं, तो पूरा आपका वो एक ही कंपनी को टेंडर दे दिया, उसी में पूरी सेटिंग कर ली तो वो सारी चीजें पास करा दें। तो इस टाइप की कोई व्यवस्था ना हो, इसलिए ये सब चीजें लागू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए, और एक और ये चीज वायरल हो रही है क्या, जो पुलिस भर्ती के लिए 27 तक परीक्षा केंद्रों की सूची भेजें डीएम। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं कि वह पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का चयन कर 27 जून तक भर्ती बोर्ड को उपलब्ध करा दें। ठीक है, ये सारी चीजों को देखते हुए यही लगता है कि परीक्षा जो है जल्दी होगी, तैयारी पूरी है। तो आप इस चीज की टेंशन नहीं है। एक लेटर भी वायरल हुआ है इंटरनल, आपने देखा होगा, उसे भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये लेटर है आपका, ठीक, 23 जून 2024 का आपका लेटर है। इसमें क्या गया है कि लखनऊ के द्वारा यानी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं को संपन्न कराने हेतु संबंधित कार्रवाई की जा रही है। इन भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान पीएसटी परीक्षण हेतु उपलब्ध हाइट, वेट मशीन उपलब्धता पर करा की गई, अथवा अन्य स्रोत के क्रिया करके आपके जनपद में उपलब्ध कराई गई है। तो इसमें ये कहा गया कि जो समस्त आयुक्त हैं जनपद के, या समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक, सभी से ये मांगा गया है कि आपके पास जो उपलब्ध इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट के लिए, जैसे हाइट नापती है, कंप्यूटराइज वाले हाइट मेजरमेंट होता है, चेस्ट मेजरमेंट होता है, ये सब चीज़ें चेक करने के लिए
ठीक है, कि आपके पास उपलब्धता है या नहीं है, उसका हमारे पास ब्यौरा भेजें। ये प्रारूप मांगा है, उसमें प्रारूप में आपकी डिटेल मांगी गई है। ठीक है, तो सारी चीजें आपने देखी। आपने देखा 23 जून का जो लेटर वायरल हो रहा है, उसमें सारे प्रारूप मांगे हैं पीएसटी, और जो पीएसटी रिलेटेड होता है यानी हाइट मेजरमेंट होता है, जो हाइट नापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें रख देते हैं आपके पास पट्टा, और कंप्यूटराइज आपकी हाइट एक्यूरेट लिख के आ जाती है। वो एक मैनुअल वाला होता है, मैनुअल नापने का वो, प्लस जो आपकी चेस्ट नापने के लिए एक स्टेप टाइप होता है लोहे वाला फीता वो, और कई सारी चीजें होती हैं वेट के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपके पास ये मांगा गया है कि सभी जो जिले के अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक जितने भी हैं, उनसे मांगा गया है कि आपके पास पूर्ण डिटेल है, आप अपने प्रारूप में आप डिटेल हमारे पास लिख के भेजिए। इससे क्या पता चलता है कि आपका जो फिजिकल होगा वो भी जस्ट एग्जाम के जल्द ही तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगा, नहीं रिजल्ट आपको जल्द आएगा और फिजिकल आपका स्टार्ट होगा, जैसे कि लास्ट टाइम में भी हुआ था। ठीक है, तो आप तैयारी के साथ साथ अपने क्या फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करते रहिए हल्का हल्का, जिससे कि आपको फिजिकल में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब परीक्षा की बात करते हैं। देखो, आपने सारी चीज देखी, तैयारी बराबर चल रही है, डेली अपडेट कुछ ना कुछ आनी है, आ ही रही है पेपर में, तो आपकी परीक्षा भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन एग्जैक्ट कब होगी ये चीज नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको पता चलेगा कब होगी। लेकिन ये आप अपनी तैयारी में कोई भी ढिलाई नहीं करने का, बहुत लेट हो जाएगी, बहुत लेट नहीं होने वाली है, ये तो कंफर्म है कि बहुत लेट नहीं होने वाली है। कह रहे हैं अगस्त सितंबर या दिसंबर तक तो जाने वाली है नहीं। ठीक है, 1 या 2 महीने का आपके पास टाइम है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।